नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं JBC 7 न्यूज़। और आज हम सिरसा के गांव रूपाणा में पहुंचे हैं, जहां पे यूक्रेन से लौटी हैं रेणु जी हमारे साथ हैं। उनसे हम बात करेंगे और वहां की जो परिस्थितियां कैसी रही, कैसे उनका यूक्रेन से इंडिया तक का जो सफ़र है वो कैसा रहा, उसके बारे में बात करेंगे। नमस्कार जी। नमस्कार। आप हमारे दर्शकों को ये बताएं कि आप यहाँ से जो एक सिरसा का गांव है रूपाणा, यहाँ से आप यूक्रेन किस वास्ते, किस लिए यहाँ यूक्रेन गए थे? मैं यहाँ से लगभग 1 साल पहले MBBS करने गई थी। अच्छा। तो मुझे अभी 13 जो मार्च है उसको 1 साल होने वाला था। अच्छा। तो मैं की मेडिकल यूनिवर्सिटी में पढ़ती हूँ और सेकेंड ईयर की स्टूडेंट हूँ। तो अभी जो हालात वहाँ पे युद्ध के बने हुए हैं, रूस ने जो यूक्रेन पे हमला किया हुआ है, तो वहाँ पे इंडियन एम्बेसी की ओर से कब आपको ये सूचना मिली कि ऐसे ऐसे होने वाला है, आप वहाँ से रिमूव करिए, या वहाँ के जो सरकार है यूक्रेन की, वहाँ से आपको कब नोटिस मिला कि आप यहाँ से छोड़ दीजिए? एडवाइजरी स्टार्टिंग में काफ़ी 1 हफ़्ते पहले ही, मतलब 24 से पहले ही दी गई थी। बट तब तक माहौल ठीक था, तब तक कोई ज़्यादा वो नहीं था, इसलिए हमने लीव नहीं किया। बट जब 24 को अटैक होने के बाद हमें एडवाइजरी 27 को फिक्स दी गई थी कि तुम लोग यहाँ से निकल लो, कल सुबह ट्रेन जा रही है 10 टू 2 PM तक। तो उसी टाइम हमने भी डिसाइड कर लिया कि निकलना सही है। तो अगले दिन 28 को हम 8:30 ही निकल गए थे ट्रेन के तो लिए। कीव में तो हालात बहुत ज़्यादा ख़राब हैं, जैसे खार्किव है या कीव है, वहाँ पे रूस ने सबसे पहले हमला वहीं किया है। तो आपको कैसी परेशानियाँ झेलनी पड़ी है वहाँ पे? वैसे ज़्यादा परेशानी तो नहीं हुई, क्योंकि जिस दिन अटैक हुआ था 24 को, तो हम उसी दिन सुबह जाके खाना अपना ले आए, पानी ले आए। अच्छा। तो लगभग 5 से 10 दिनों का हमने कलेक्ट कर लिया था सब कुछ, कि आगे परेशानी ना हो। तो हम 24 के आफ्टर 28 तक ही वहाँ रहे थे। तो हमने खाना पीना सब अपना ला रखा था, तो उसी से काम चलता था। बाहर हम जाते नहीं थे, अंदर ही अंदर रहते थे, बस यही तो था। लगातार जो धमाके हो रहे थे, तो आपको वहाँ पे कैसा महसूस हो रहा था कि हम अपने देश कैसे लौट पाएंगे? ऐसा कुछ आपको लगा हो, ऐसा कोई पल जिसने आपको परेशान किया हो वहाँ पे? नहीं, बस स्टार्टिंग में तो डर लगा था। एक दिन काफ़ी बम्बार्डिंग वगैरह सुनी थी, तो लगभग 7 से 8 बार पूरी रात को सायरन भी बजते थे, तब थोड़ा डर लगा था एक दिन। बट फिर थी उम्मीद थी कि वो पहुंच जाएंगे घर पे, तो फिर बाद में नॉर्मल था। तो आप वहाँ से यूक्रेन से कैसे निकले? कौन से बॉर्डर पे पहुँचे थे आप? हम हंगरी बॉर्डर से निकल के आए हैं। वहाँ पे ज़्यादा रश नहीं था, मतलब अच्छा। सीनियर्स वगैरह थे, उन्होंने गाइड भी किया था कि हंगरी बॉर्डर सही है, वहाँ पे ज़्यादा भीड़ भी नहीं है। तो हम हंगरी बॉर्डर से निकले थे। तो वहाँ से हमें लाइन में भी ज़्यादा नहीं खड़ा रहना पड़ा, ठंड में भी ज़्यादा नहीं खड़ा रहना पड़ा, तो हंगरी बॉर्डर से ईज़िली निकल गए थे। अच्छा, तो हमें कुछ न्यूज़ के माध्यम से ये भी सुनने को मिला है कि जो इंडिया की जो छात्राएं थी वहाँ पे जो स्टडी करने के लिए गई थी, उनके साथ बदसलूकी भी हुई है कुछ बॉर्डर पे। तो ऐसा क्या हंगरी के बॉर्डर पे ऐसा कुछ था? नहीं, हंगरी बॉर्डर बिल्कुल सेफ़ था, ज़्यादा लाइन भी नहीं थी। हम सबसे पहले सुबह जल्दी ही पहुँच गए थे हंगरी बॉर्डर पे। तो ईज़िली विदिन 10 मिनट्स टू 15 मिनट्स हमें वहाँ 2 चेक पॉइंट थे। बस 1 किलोमीटर तो चलना पड़ेगा, क्योंकि चेक पॉइंट 1 अच्छा, किलोमीटर अच्छा। की दूरी पे है। बाकी हमें ना ज़्यादा खड़ा रहना पड़ा, ना तो ज़्यादा कोई इंडियन प्रॉब्लम एम्बेसी की हुई। ओर से हंगरी बॉर्डर पे क्या ऐसे कोई पुख्ता प्रबंध थे कि आपको वहाँ किसी भी प्रकार की कोई परेशानी ना हो, उसके लिए इंडिया की ओर से क्या कोई प्रबंध किए गए थे? हाँ, हम लोनिया बॉर्डर पे, जो हंगरी बॉर्डर है उसके चेक पॉइंट्स है, तो हम लोनिया साइड से निकले थे। वहाँ बिल्कुल खाली था, अच्छा। थोड़ा जंगल इलाका था। तो वहाँ पे थोड़ी सी प्रॉब्लम हुई थी कि वहाँ पे बस पहुँचने में टाइम लगा इंडियन एम्बेसी से। बाकी हमें बस से शेल्टर में लेके गया, फिर वहाँ से हमें खाना भी खिलाया, साथ में भी दिया। फिर हमें ट्रेन रेलवे स्टेशन तक छोड़ा गया, वहाँ से ट्रेन पकड़ी, तो ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं हुई। बंकर में भी आपको कुछ टाइम ऐसा व्यतीत करना पड़ा? लगातार जो हमले हो रहे हैं, हमने सुनने को आ रहा है कि वहाँ जो इंडियन स्टूडेंट हैं या वहाँ के जो लोकल लोग हैं, उनको बंकरों में रातें गुजारनी पड़ रही हैं, ऐसा हाँ, कुछ? कहा गया था कि जब भी 5 बज जाए उसके बाद बंकर्स में नीचे चले जाया करो, अच्छा। तो उसी टाइम हम चले जाया करते थे। तो वो सेफ्टी के लिए ही था हमारी, कि किसी बच्चे को कुछ हो ना जाए, तो इसलिए हम चले जाया करते थे, अच्छे से उनके एडवाइस माना करते थे। तो जो इंडियन स्टूडेंट वहाँ पे थे, वो इंडियन फ्लैग लेके अपना जो मिशन है, यानी यूक्रेन से बाहर निकल रहे थे, कि वो जिस भी बॉर्डर पे जा रहे थे इंडियन फ्लैग अपने साथ रखते थे। आपने ऐसा कुछ किया? हाँ, हमने बीच में, हमें ट्रेन से ट्रैवल किया, उसके बाद में हमें भी कैब करनी पड़ी थी ताकि हमें बॉर्डर तक पहुँच दे। तो कैब के अंदर हमने भी इंडियन फ्लैग रखा था। तो उसका आपको फ़ायदा मिला? अदर कंट्रीज़ के जो वहाँ पे स्टूडेंट थे, उनकी बजाय इंडियन फ्लैग जो आपके पास था, आपको हम कुछ? बताया ना, हंगरी बॉर्डर पे पहुंचे थे, वहाँ पे बिल्कुल भी रश नहीं था। तो सिर्फ हम ही इंडियंस थे, बाकी वहाँ पे ओनली जो गाड़ियाँ थी वो थी, उन्हें क्रॉस हो रहे थे, बाकी हम ही थे लाइन में। तो हमें एट अ टाइम क्रॉसिंग मिल गई थी वहाँ से। तो हंगरी बॉर्डर से आपको कब आगे का इंडिया का फ़्लाइट मिला?
वो इंडियंस जो हमारी सरकार के वहाँ मंत्री पहुँचे हुए थे, उनकी तरफ से सारी सुविधाएं आपको मिली। कब आप हंगरी से जो इंडिया कब लौटे हैं आप? हम अपने हॉस्टल से निकल गए थे 28 फेब को। उसके बाद हम 1 मार्च को हम हंगरी बॉर्डर सुबह सुबह लगभग 2-3 बजे हमने क्रॉस कर ली थी, पहुंच गए थे। उसके बाद हम उसी दिन हमें रेलवे स्टेशन के थ्रू, हम ट्रेन्स के थ्रू अपने उधर बुदापेस्ट पहुंच गए थे। उसके बाद हमें वहां से इंडियन एम्बेसी वाले लेने आए, हमें होटल प्रोवाइड किया गया, खाना भी प्रोवाइड किया गया। तो वहां से हमें लगभग 8:30 to 9 PM हम पहुंचे थे और अगले दिन सुबह 12 AM हमें बोल दिया गया था कि तुम्हारी फ़्लाइट्स है। तो हम उसी दिन, अगले दिन हमें फ़्लाइट्स मिल गई। जब आप अपने वतन लौटे उसके बाद अपने घर वालों से जो पहली मुलाकात आपकी रही, कैसे भावुक वो पल रहे, उनके बारे में थोड़ा बताएं। हाँ, हम दिल्ली पहुँचे, हरियाणा भवन में पहुँचे, वहाँ से हमें घर तक पहुँचाया गया। तो मुझे बिल्कुल अपने घर तक ड्रॉप किया गया था। नहीं, घर वालों से जो आपकी पहली मुलाकात रही यूक्रेन से लौटने के बाद, तो उसमें कैसा महसूस हुआ? हाँ, बहुत अच्छा लगा था कि अपने घर पे पहुँच गए, क्योंकि 3-4 दिनों से ट्रैवल ही कर रहे थे। तो वहाँ पे बम्बार्डिंग भी सुन रहे थे, तो ऑफ कोर्स घर पे आके अच्छा ही लगा। तो जो हमारी सरकार थी उसने प्रयास किए हैं कि जितने भी हमारे स्टूडेंट वहाँ पे अभी बचे हुए हैं उनको लाने के लिए, या जितने भी स्टूडेंट को ला पाई है, तो क्या आप सरकार की जो ये पहल थी इससे खुश हैं? जो गंगा मिशन चल रहा है सरकार का, उससे आप खुश हैं? हाँ, हम भी खुश हैं, क्योंकि हमें कोई परेशानी भी नहीं हुई। हर चीज़ हमें, फ़्लाइट्स मिली, घर तक पहुँचाया गया, तो हम खुश हैं। तो बाकी जो आपके जितने भी फ्रेंड्स हैं या जिनकी जानकारी में आप थे, वहाँ पे रह रहे थे, तो उनके लिए आपका क्या संदेश रहेगा? वैसे हमारी जानकारी में लगभग बच्चे आ चुके हैं। कीव को उसी दिन अलर्ट कर दिया गया था कि सभी निकल ले, तो लगभग सभी वहाँ से निकल लिए थे। तो मेरी जानकारी में जितने थे सभी आ चुके हैं, सभी सेफ़ हैं, सभी अपने घर पे हैं। रेणु जी, आपसे मेरा एक सवाल और है कि वहाँ पे जो इंडियन स्टूडेंट थे उनकी बजाय मतलब अदर कंट्रीज़ के स्टूडेंट भी वहाँ पे रहे होंगे, आपको वहाँ पे एक अलग थलग तरीके से देखा गया या और लोगों की तरह और स्टूडेंट्स की तरह ही देखा गया? नहीं, हमें इक्वल प्रायोरिटी दी गई, वहाँ कोई भेदभाव नहीं था। सभी लोग हमारे साथ, ये भी थे, नाइजीरियंस भी थे, हम इंडियंस भी थे, पाकिस्तानी थे, सभी को इक्वली ट्रीट किया जाता था। सभी एट अ टाइम इकट्ठे निकले थे। बॉर्डर्स पे भी कुछ यूक्रेनियंस थे, फैमिलीज थी, वो क्रॉस कर रही थी, तो वो भी लाइनों में लग के वो भी क्रॉस कर रहे थे, हमारी तरह लाइनों में ही वही लगे हुए थे। और एक वहाँ पे जो लोकल्स लोग थे उनके बारे में ये भी कहा जा रहा है कि वो वहाँ से पैसा लूट रहे हैं लोगों से, एक्स्ट्रा चार्जेस लिए जा रहे हैं, जैसे ट्रैवल का या जो भी आपने टैक्सी वगैरह जो भी कैब बुक किया होगा उसके बारे में, ऐसा कुछ है क्या वहाँ पे? हाँ, वो तो है ही। बसेस के चार्जेस लगभग 5 गुना बढ़ चुके थे, कैब का भी ऑफ कोर्स बढ़ चुका था। यूक्रेन जो आप 1 साल पहले वहाँ पे पहुँचे थे, वहाँ पे आपने देखा कैसा शहर था, कैसे हालात थे यूक्रेन के, और आज अब जो आप अंतिम समय में जो मंजर देख के आए हैं उनके बीच क्या फ़र्क है? हम पहुंचे थे यूक्रेन, बहुत अच्छा था। वहाँ पे इतनी चहल पहल, सब लोग इधर उधर घुमा करते थे। जब हम आए हैं बाहर कोई भी नहीं दिखता था, ना कोई थे, बस धमाके ही सुनते थे। तो बहुत बहुत धन्यवाद जी आपका कि आपने हमें टाइम दिया। और मैं दर्शकों को बता दूं कि ये हमारे साथ रेणु जी थी जो यूक्रेन से MBBS की पढ़ाई करने के लिए 1 साल पहले वो यूक्रेन पहुंची थी। और अब जो ये हालात युद्ध के हो चुके हैं, वहाँ पे युद्ध हो रहा है, तो उन हालातों के बीच से निकल के रेणु जी अपने वतन, अपने घर वालों के बीच से पहुँच चुकी हैं। तो इनका यही कहना है कि जो जितने भी यूक्रेनियन लोग थे वो फंसे हुए हैं या वो मुसीबत में हैं, तो हमारी यही प्रार्थना रहेगी कि उन लोगों को जल्द से जल्द वहाँ से निकाला जाए और हालात हैं वो सामान्य हो जाएं, हमारी जो आगे की पढ़ाई है वो भी सुचारू रूप से हो सके। और अपनों के बीच पहुँच के रेणु जी बहुत खुश हैं। उन्होंने, जो भारत सरकार है, उन्होंने गंगा मिशन के तहत जो इनको लेके आए हैं, उन सब का इनकी ओर से धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।